हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम रिलेटिव मोशन को शुरू कर रहे हैं। जो डायनामिक्स के अंदर सेकंड चैप्टर है, रिलेटिव मोशन क्या होता है, उसके लिए कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट है हमारा। इसके लिए आपको मतलब रिलेटिव मोशन पढ़ने पहले ये सब क्लियर होना चाहिए। क्या है इंट्रोडक्शन में? देयर इज़ नो एब्सोल्यूट फिक्स पॉइंट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में कोई भी एब्सोल्यूट फिक्स पॉइंट नहीं है। कैसे? जैसे आप माने चलो, कोई भी चीज़ है, एक कॉमन मैन है, उसके लिए अगर कोई चीज़ रेस्ट में तो रेस्ट में ही मानी जाएगी। अगर कोई जो मोशन में अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो वो मोशन में मानी जा रही है। पर रियलिटी में तो कुछ और है। रियलिटी में क्या है, कोई भी बॉडी रेस्ट पर नहीं होती। क्यों? कोई भी बॉडी अर्थ पर तो होगी। अर्थ क्या है, रोटेट कर रही है अपने एक्सिस के अबाउट और रिवॉल्व भी कर रही है सन के अराउंड इलिप्टिक पाथ में। तो क्या हुआ, कोई भी एब्सोल्यूट फिक्स पॉइंट नहीं हुआ यूनिवर्स में जहाँ से हम मोशन को मेज़र कर सकें, क्योंकि हर चीज़ मोशन में है हमेशा। तो रेस्ट और मोशन ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज रिलेटिव टू अनदर बॉडी। रेस्ट और मोशन ऑफ ए बॉडी जो है वो रिलेटिव होगा दूसरी बॉडी के लिए। कोई चीज़ रेस्ट में है, अगर यहाँ से देख रहे हैं तो हम कोई चीज़ किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से कोई चीज़ रेस्ट में हो सकती है, दूसरे पॉइंट से वही चीज़ मोशन में हो सकती है। एग्जाम्पल करें जब आपको क्लियर होगा। पर रेस्ट और मोशन रिलेटिव होते हैं, जैसे टाइम एब्सोल्यूट नहीं रिलेटिव होता है। ये आपने वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ा हो तो फिजिक्स में आता है। एक्चुअली फिजिक्स के टॉपिक हैं रिलेटिव मोशन, डायनेमिक्स ही फिजिक्स की ब्रांच से निकली है, पर हम इसका मैथमेटिक पोर्शन कर रहे हैं। तो रेस्ट और मोशन बॉडी ऑलवेज रिलेटिव टू अनदर बॉडी। रेस्ट और मोशन किसी बॉडी का रिलेटिव होगा दूसरी बॉडी के लिए। अब रिलेटिव मोशन पढ़ने पहले रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद वेलोसिटी पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सीलरेशन पढ़ेंगे। अब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मान लो ये कोई भी पार्टिकल पी है और ये पार्टिकल क्यू है। इनकी पोजीशन हमने ली ओ फिक्स पॉइंट से, ओरिजिन से। ये यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट का काम करेगा। मतलब इससे सभी डिस्टेंस को हम ओरिजिन से माप रहे हैं, मतलब ओ पॉइंट से मेज़र कर रहे हैं सभी डिस्टेंसेस को। ओ से क्यू, ओ से पी, ये दो हमने वेक्टर बना लिए। अब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, पी ने क्यू के रिस्पेक्ट में कितना मूव किया, वो कैसे निकालेंगे हम? इस ओरिजिन को क्यू पे शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि क्यू से पी की डिस्टेंस मेजर करनी है, मतलब डिस्प्लेसमेंट मेजर करनी है हमने। पी जो है वो क्यू के रिस्पेक्ट में कितना मूव किया, तो वो क्या होगी, क्यू पी। वेक्टर क्यू पी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी रिलेटिव टू पॉइंट क्यू। अब इसे फाइंड कैसे करेंगे ओ क्यू को? अब तीन वेक्टर हैं ये, ऐसे ऐसे और ऐसे। ये दो वेक्टर ऐसे हैं, ओ क्यू और हमारा ये पी। ट्रायंगल्स ला क्या कहते हैं, अगर कोई दो साइड वेक्टर की फॉर्म में है और वो ऑर्डर में है, मतलब एक का हेड दूसरे टेल से अटैच हो रहा है, और जो थर्ड साइड होगी वो उनके सम के इक्वल होगी, मतलब ओ पी जो होगा ओ क्यू प्लस क्यू पी के इक्वल होगा। इसको याद रखने के लिए आप लास्ट वाला याद रखेंगे, इसका सेकंड और इसका फर्स्ट इक्वल होना चाहिए और ओ पी बचेगा। ये देखो चाहिए क्या हमें, क्यू पी। क्यू पी कैसे निकलेगा, इसको इस साइड ले आओ, ओ पी माइनस ओ क्यू। ये क्या आएगा हमारा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। ओ पी क्या था, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन जो हमने रेफरेंस पॉइंट माना था। और ओ क्यू क्या है, जो क्यू की डिस्टेंस हो ओ से, मतलब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो हमें पी की रिलेटिव मतलब पी की डिस्प्लेसमेंट निकालो और क्यू की डिस्प्लेसमेंट निकालो, उनमें माइनस कर दो। अब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कितनी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कितनी पोजीशन चेंज की उसने, डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट रोल होता है उसमें। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी अब, जैसे ये देखो, व्हेन टू पॉइंट्स पी एंड क्यू आर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द सेम कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस देन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पी। कोई दो पॉइंट है पी और क्यू, वो मूव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सेम कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पर कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या मतलब है, रेफरेंस पॉइंट तो वही है ओरिजिन, फ्रेम क्या होगा, ये प्लेन हो गया, एक्स वाई प्लेन। मतलब फ्रेम एक तरह से स्पेस
कुछ जगह को कह रहे हैं हम, किसी एक फ्रेम में, किसी एक प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। अब कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब दोनों इसी प्लेन में मूव कर रहे हैं और ओरिजिन से ही हम उसे मेज़र करेंगे मतलब। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, पी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट क्यू, पी पॉइंट की रिलेटिव वेलोसिटी क्यू के रिस्पेक्ट में क्या होगी, डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू। मतलब ये कोई पॉइंट पी था, ये पॉइंट क्यू था, ये दोनों मूव कर रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है पी का विद रिस्पेक्ट टू क्यू, मतलब क्यू पी अपॉन डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इस टाइप से मान के चलो आप। यहाँ पर स्मॉल टाइम इंटरवल लिया मैंने, आप कैपिटल भी ले सकते हैं, मतलब ज़्यादा भी ले सकते हैं, वो एवरेज हो जाएगा। अगर आपको इंस्टेंटेनियस निकालनी है तो ऐसे निकालते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। पर रिलेटिव वेलोसिटी क्या हुआ, पी ने विद रिस्पेक्ट जो रेट ऑफ चेंज है इसका विद रिस्पेक्ट टू क्यू, सेम कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए, मतलब सेम प्लेन में मूव करने चाहिए। अब रिमार्क बढ़ते हैं इससे, ऑल वेलोसिटीज आर रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एंड इट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम इन विच द मेजरमेंट्स आर मेड। जो सभी वेलोसिटी होती हैं वो आपस में रिलेटिव होती हैं, हमने पढ़ा भी है, मतलब क्योंकि कोई भी बॉडी होगी अर्थ पर तो होगी, हमेशा रिलेटिव होगी, उसकी पोजीशन एक पॉइंट से कुछ अलग होगी, दूसरे पॉइंट से हो सकता है एक पॉइंट से उस रेस्ट में हो, एक पॉइंट से वो मोशन में हो, या फिर एक पॉइंट से उसकी स्पीड बढ़ी मिले, एक पॉइंट से उसकी स्पीड घटी मिले। आगे करेंगे हम, जैसे एग्जांपल दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर ट्रेवलिंग इन ए कार अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस विद ए वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, देन क्या क्या है इसने एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, मान लो आप 50 किलोमीटर पर आवर है, आप कार में मूव कर रहे हो, मान लो ये कार बनी नहीं सही, मान के चलो आप कार में मूव कर रहे हो, तो ए पर्सन सिटिंग इन द सेम कार नेक्स्ट टू यू विल सी यू एट रेस्ट। उसी कार में कोई दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ आपके साइड में, तो उसे आप रेस्ट में दिखोगे और आप उसको रेस्ट में देखोगे। अब ये बताने जा रहे हैं, अगर आप पोजीशन मतलब आप किसी दूसरे पॉइंट से देखोगे तो वही चीज़ आपको मोशन में दिखेगी, वही चीज़ आपको रेस्ट में, वही चीज़ आपको पॉजिटिव मूव करती दिखेगी, वो सेम डायरेक्शन मूव करती दिखेगी। मतलब हर वेलोसिटी जो रिलेटिव होती है। और अगर कोई पर्सन जो स्टैंडिंग बाय रोड साइड विल मेजर योर वेलोसिटी एज 50 किलोमीटर पर आवर, अगर कोई आपको रोड के बाहर रोड पर खड़ा होकर देख रहा है, मतलब यहाँ से देख रहा है कोई आपको, वो तो यही दिखे आप 50 की स्पीड से इस साइड में जा रहे हो। अब ए पर्सन ट्रेवलिंग इन अदर कार विद 15 किलोमीटर पर आवर अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विल मेजर योर वेलोसिटी एज 35 किलोमीटर पर आवर। अगर कोई दूसरा व्हीकल है, वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, तो वो आपकी स्पीड को 50 - 15 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से देखेगा। वही चीज़ अगर अपोजिट जा रहा होगा तो प्लस हो जाएगी, 50 + 15 65 किलोमीटर पर आवर, 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो दिखेगा आपको, अगर आप उसके अपोजिट में जा रहे हो, मतलब या वो आपके अपोजिट में आ रहा है, बात तो एक ही है। क्या मतलब हुआ, हर वेलोसिटी रिलेटिव है, मतलब पॉइंट, मतलब आप जिस पॉइंट से मेजर कर रहे हो वो पॉइंट बदल लेता हो तो वेलोसिटी बदल रही है। कार में थे तो आप 0 थी, मतलब रेस्ट पर थे, बाहर खड़े हो गए तो 50 किलोमीटर पर आवर होगी, और उसके डायरेक्शन में ही मूव करे 15 किलोमीटर तो स्पीड माइनस होगी, और उसके अपोजिट में मूव करे तो प्लस हो जाएगी। अब हम देखें डिटरमाइन कैसे करें, हम कैसे पता लगाएं रिलेटिव वेलोसिटी का। उसके लिए डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन तो क्या है, ये मान के चलो ये पार्टिकल P है, एक Q है, और वो U और V वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। एक की वेलोसिटी U है, एक की V है, जो कि हमने A B और C D से दिखाए हैं। मान लो एक ऐसे मूव कर रहा है U, ये इसकी स्पीड होगी, P पॉइंट मान लिया हमने, और Q पॉइंट कुछ ऐसे है, इसकी वेलोसिटी V। यहाँ पर थाई पॉइंट ये मूव कर रहा है V वेलोसिटी से,
ये पी पॉइंट यहाँ पर था, पी ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब इसके पैरेलल एक वेक्टर खींच लो, या इसी को उठा के यहाँ पे ले लें। फ्री वेक्टर होते हैं ना, फ्री वेक्टर ही पढ़े हैं अब तक तो हमने। तो इसके पैरेलल एक वेक्टर खींचा हमने, ऐसे बिल्कुल पैरेलल में खींचेंगे और इसे परपेंडिकुलर डाल दिया। ये भी वी होगा, इक्वल है और पैरेलल भी है। ए ई मान के चलो। अब इसे कुछ अलग नाम दे दो, जैसे बी दे रखा है यहाँ। ये तो यू वेलोसिटी तो पी पॉइंट की थी और वी वेलोसिटी जो हमारी क्यू पॉइंट की है। तो ई बी क्या होगी? ये तो हमारी वो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, क्योंकि ए से ही तो हमारी क्या है, क्यू पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट। ए से बी क्या है, पी पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट। अब क्यू जो वो पी के रिस्पेक्ट में कितना मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए बी है। ई बी जो वेक्टर है वो रिलेटिव वेलोसिटी बताएगा, क्योंकि क्यू पॉइंट की वेलोसिटी हम पी पॉइंट से मापेंगे। पी पॉइंट तो यहाँ पर है, क्यों यहाँ पर है, तो बी ई तो बचा। ये यू वेलोसिटी थी, ये वी वेलोसिटी, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, बी ई। अभी इसे कैसे निकालेंगे? ये हमें क्या दिख रहा है, ट्रायंगल्स लो। या तो आप इसे ऐसे मान लो या ऐसे मान लो। ई भी मानना पड़ेगा क्योंकि क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी है। पॉइंट पी की वेलोसिटी हमने क्या माननी है, यू, और पॉइंट वी, यू तो पी पॉइंट की माननी है, वी तो पी विद रिस्पेक्ट टू क्यू क्या होगा, ई बी। ए ई प्लस ई बी इज इक्वल टू ए बी फ्रॉम ट्रायंगल्स लो। आ गई। यहाँ से क्या आएगी, ई बी क्या आएगा, ए बी माइनस ए ई। इनकी वैल्यूज रख दो। ए बी क्या है, यू माइनस ए ई वी। यहाँ से क्या आ गया हमारा, अगर हमें रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है किसी पॉइंट की विद रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट, तो उस पॉइंट की जो एक्चुअल वेलोसिटी है, मतलब यू, पी पॉइंट की एक्चुअल वेलोसिटी क्या थी, यू, और उसमें से जो मतलब दूसरा पॉइंट है उसकी वेलोसिटी को रिवर्स कर दो, जिसके रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो। क्यू पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे हम, इसका रिवर्स कर मतलब माइनस कर दो, यू माइनस वी। ये आपकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी, हर केस में होगी। ये अब हमारी रिलेटिव वेलोसिटी आ गई, u माइनस वी, मतलब पी पॉइंट की जो एक्चुअल वेलोसिटी और रिवर्स कर दो उसकी वेलोसिटी q के रिस्पेक्ट में। रिलेटिव वेलोसिटी को हम अपेरेंट वेलोसिटी भी कहते हैं। वेयर द ऑब्जर्वर इज वन ऑफ द टू मूविंग बॉडीज, मतलब जो ऑब्जर्वर होगा, मतलब जो पॉइंट होगा वो मेजर करने का, वो किसी एक मूविंग बॉडी का होगा। जैसे इस केस में था, p भी तो मूव कर रहा था और q भी मूव कर रहा है, तो p पॉइंट की हमने q के पॉइंट रिस्पेक्ट में हमने रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड की है। दोनों ही मूविंग बॉडी हैं, तो एक ऑब्जर्वर जो है जिसे हम मेज़र कर रहे हैं क्यू, वो भी मूविंग बॉडी होगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी को हम अपेरेंट वेलोसिटी भी कहते हैं। अपेरेंट मतलब जो हमें लगे, एक्चुअल में तो कुछ हो रही है। जैसे ये था, अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मान लो 50 की स्पीड से, कोई दूसरा व्हीकल आ रहा है इस साइड से 15 किलोमीटर, आपको तो ये लगेगा वो 65 की स्पीड से आ रहा है, पर एक्चुअल तो क्या है, वो 15 की स्पीड से आ रहा था। तो ये होगा अपेरेंट का मतलब, जो हमें अपीयर हो, मतलब लगे। तो ये होगा हमारे रिलेटिव वेलोसिटी का डिटर्मिनेशन। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये तो हमारा सिंपल केस था, हमने ट्रायंगल बढ़ा लिया। अब हमें एक डेरिवेशन करेंगे स्पेशली, यू और वी के बीच में हमें कुछ रिलेशन दिया होगा, जैसे कितने एंगल पर हैं या कुछ भी नहीं दिया होगा, एक मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो एक ही होगा। उसके लिए डेरिवेशन करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट किया है बस सिर्फ, और रिलेटिव वेलोसिटी समझा एक्चुअल में क्या होती है रिलेटिव वेलोसिटी। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।